हेलो फ्रेंड्स, मैं आपके लिए आज बहुत ही कमाल की किचन टिप्स लेके आई हूँ जो आपके किचन के काम को, घर के काम को बहुत ही आसान बना देंगे और आपके ढेर सारे पैसे भी बचेंगे। इससे घंटों के काम मिनटों में आप इससे कर सकती हैं और बहुत आसानी से बिना झंझट के सारे काम फटाफट हो जाएंगे। तो चलिए टिप को देख लेते हैं। मेरी सबसे पहली टिप आलू को लेके है। जब हम आलू उबालते हैं और हमें फटाफट आलू का काम होता है कि हम उसे छील के और यूज़ कर लें, लेकिन हम उसे गर्मा गर्म तो छील नहीं पाते हैं, तो उसे ठंडा करने में थोड़ा सा टाइम लगता है और हमें बहुत जल्दी उसको ठंडा करके मैश करना होता है, क्योंकि बहुत जल्दी काम सुबह सुबह चाहिए होता है। तो इसके लिए बहुत ही एक कमाल का टिप मैं लेके आई हूँ। सबसे पहले अगर आप आलू साबुत उबाल ली हैं तो उसको 2 टुकड़ों में चाकू से कट कर लीजिए। अभी देखिए बहुत ही गर्म है। उसको चाकू से कट करने के बाद ऐसे हम लेते हैं, जो पूड़ी छानने वाली छन्नी होती है उसको ले लेंगे और उसमें आधा आलू रख के और किसी गिलास या कटोरी की हेल्प से जब हम उसको दबाएंगे तो सारा आलू मैश होके बाहर निकल जाएगा और छिलका ऊपर ही रह जाएगा। फ्रेंड्स, बहुत ही यूज़फुल किचन टिप्स है। एक बार इसे आप यूज़ करके देखिएगा, आपको बहुत ही पसंद आएगी। ये देखिए दूसरी मेरी टिप है फ्रेंड्स, जब हम कपड़े सुखाते हैं तो जो हम उसमें चिमटी लगाते हैं तो वो अक्सर इधर उधर हो जाती हैं या फिर हमें वहीं पे छोड़ देना पड़ता है और फिर जब दोबारा हम कपड़े सुखाने जाते हैं तो फिर उसे ढूंढना पड़ता है। इससे बचने के लिए हम क्या करेंगे, अक्सर हमारे कुकर का जो गैस्टिक होती है यानी वो रबड़ जो होता है वो ख़राब हो जाता है। तो वो ख़राब रबड़ में हम क्या करेंगे, सारी चिमटी ऐसे अरेंज करके जहाँ आप कपड़े सुखा रही हो छत पे एक कीली गाड़ के वहाँ आप इसको लटका सकती हैं। और जब भी आप कपड़े सुखाने जाएं ऐसे हाथ में ले लें और ऐसे निकाल निकाल के कपड़ों पे लगाती जाएं और जब कपड़े उतारें तो दोबारा इसमें लगा के और फिर उसको आप कहीं टांग सकती हैं। इससे आपका काम बहुत ही आसान और झटपट हो जाएगा। तीसरी मेरी टिप है फ्रेंड्स, जब हम मार्केट जाते हैं और हमें कुछ ख़रीदना होता है, दवा ख़रीदनी होती है, तब अक्सर हम चश्मा ले जाना भूल जाते हैं। तो बहुत ही छोटा छोटा जो लिखा होता है दवाइयों पे अक्षर वो दिखाई नहीं देता है। इसके लिए बहुत ही कमाल का हैक मैं बता रही हूँ। हम लेंगे मोबाइल और मोबाइल में क्या करेंगे, हमें जिस चीज़ को बड़ा करके देखना है वहाँ की हम फ़ोटो क्लिक कर लेंगे मोबाइल से। और क्या करेंगे, हम फ़ोटो क्लिक करने के बाद फ्रेंड्स उसको हम जूम करके बड़ा करके देखेंगे और इस तरह देखने से हमें छोटा अक्षर भी बहुत ही आसानी से बड़ा दिखाई देने लगता है और हमें चश्मे की बिल्कुल ज़रूरत नहीं पड़ती और बहुत झटपट आसानी से हम सब पढ़ सकते हैं। ये देखिए बहुत बड़ा करके देख सकते हैं आप। उम्मीद है ये टिप आपको बहुत ही यूज़फुल लग रही होगी। लास्ट में ये लिख के ज़रूर बताइएगा फ्रेंड्स कि आपको कौन सी टिप सबसे अच्छी लगी। ये देखिए आप जैसे चाहें वैसे इसको जूम करके जितना बड़ा करके आप देख सकती हैं। आपका काम बहुत ही आसान हो जाएगा और चश्मा ले जाने की कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगी आपको। अगली टिप को हम देख लेते हैं फ्रेंड्स। अगली टिप मेरी है मिर्ची को लेके। जब भी हम मिर्ची मार्केट से लाते हैं तब अक्सर उसको हम रख देते हैं डब्बे में और ज़्यादा दिन तक हमें स्टोर करके रखना होता है। तो मिर्ची में अक्सर कीड़े लग जाते हैं या फफूंद लग जाती हैं और मिर्ची ख़राब होने लगती है। इससे बचने के लिए हम क्या करेंगे, कढ़ाई में डाल देंगे मिर्ची को और हल्की आंच पे उसे 3 से 4 मिनट थोड़ा सा गर्म कर लेंगे। थोड़ा सा गर्म जब हो जाए फ्रेंड्स अच्छे से, तब उसको हम गैस बंद करके ठंडा कर लेंगे और ठंडा करने के बाद हम इसको क्या करेंगे, किसी जार में या डिब्बे में भर के रख देंगे। और इस तरह आप करेंगी तो आपकी मिर्ची 6 महीने क्या सालों तक बिल्कुल ख़राब नहीं होगी। और इस तरह आप अपनी मिर्ची को फफूंद या कीड़े लगने से बचा सकती हैं। अगर आपके पास आपके घर में धूप आती हो अच्छी, तो धूप में भी सुखा सकती हैं। अगली टिप मेरी फ्रेंड्स ये है कि जब भी हम सुई में धागा डालते हैं तो बहुत आसानी से धागा नहीं पड़ता है और 0 नंबर की जो सुई होती है ना, उसमें तो धागा डालना और भी मुश्किल हो जाता है, जल्दी धागा पड़ता नहीं है। ये देखिए जब भी हम धागा डालेंगे ना उसमें पड़ेगा नहीं, बहुत मुश्किल से घंटों मेहनत करने के बाद भी धागा इसमें पड़ता नहीं है, बहुत ही हमें प्रॉब्लम होती है। तो इससे बचने के लिए या काम आसान करने के लिए हम क्या करेंगे, लेंगे एक नेल कटर। हाँ फ्रेंड्स, हम नेल कटर का यूज़ करके सुई में धागा डालेंगे और नेल कटर लेने के बाद हम लेंगे झाड़ू, ये फूल वाला झाड़ू है,
उसमें से एक बाल हम उसका तोड़ लेंगे। ये देखिए बहुत ही महीन और पतले बाल होते हैं इसके। और तोड़ने के बाद हम दूसरी उंगली की सहायता से जितना भी उसमें फूल है सारा ऐसे निकाल लेंगे ताकि वो बिल्कुल क्लीन और साफ़ हो जाए। और उसको हम क्या करेंगे, मोड़ के, क्योंकि बहुत पतले इसके बाल होते हैं इसलिए इसे यूज़ करना बहुत आसान हो जाता है फ्रेंड्स। और इसको हम अच्छे से क्या करेंगे, मोड़ लेंगे, यू शेप में बना लेंगे। और यू शेप में बनाने के बाद हम क्या करेंगे कि नेल कटर के ऊपर उसको हम रख के हल्के हाथों से, देखिए इस तरीके से उसको रख देंगे और किसी टेप की हेल्प से हम उसको चिपका देंगे उसमें। बहुत आसान सी ये टिप है फ्रेंड्स, लेकिन बहुत ही काम की है और एक गैजेट बन के तैयार हो जाएगा। हम अक्सर सुई में धागा डालने के लिए बाज़ार से बहुत महंगे गैजेट खरीद के लाते हैं जिसमें काफ़ी पैसा लग जाता है। तो इस तरह आपके पैसे भी बचेंगे और बहुत ही आसानी से आपका काम भी हो जाएगा। ये देखिए एक गैजेट बन के तैयार है। अब हम क्या करेंगे, लेंगे सुई, और सुई का जो होल होता है ना उसमें ये बहुत ही आसानी से चला जाता है क्योंकि बहुत ही पतला होता है, इसलिए बहुत ही आसानी से चला जाएगा। अब हम क्या करेंगे, इसमें धागा फंसा देंगे। देखिए सुई में डालने के बाद हम क्या करेंगे, उसमें धागा डाल के और फंसा देंगे और बहुत ही आसानी से ये धागा चला भी जाता है। और बाद में हम क्या करेंगे फ्रेंड्स, इसको हम धागा फंसाने के बाद हम इसको सुई को धीरे से हम खींच लेंगे और धागा सुई में बहुत ही आसानी से डल के तैयार हो जाता है। ये देखिए बहुत ही आसानी से डल के तैयार हो जाएगा। अब आपका काम हो गया ना, घंटों का काम मिनटों में, बहुत ही आसानी से, और आपके पैसे भी बच गए। इस तरह हम अपना काम आसानी से कर लेंगे। और नेल कटर को ऐसे ही हम रख देंगे फ्रेंड्स। अब आप जो चाहे वो सिलाई कर लीजिए इससे। अब नेल कटर का गैजेट बन के तैयार है। अब इसको ऐसे ही रख दीजिए। अब जब चाहें आप तो इससे आप लेके घुमा के नेल भी कट कर सकती हैं और उसमें आपका गैजेट भी तैयार है। और फिर इसको रख दीजिए, जब इच्छा आपको धागा डालना हो तो उसका यूज़ करके आप धागा भी डाल लीजिए। अगली टिप मेरी फ्रेंड्स गेहूं को लेके है। जब भी हम गेहूं धोते हैं और छत पे सुखाने जाते हैं तो जब सुखाते हैं फ्रेंड्स ना, या किसी चीज़ पे या ज़मीन पे या कपड़े पे फैला के, तो बहुत सारे कौवे या फिर चिड़ियाँ आ जाती हैं और उस पे घूमने लगती हैं, बीट करने लगती हैं। तो कौवों को भगाने के लिए हम पूरे दिन तो छत पे बैठ नहीं सकते हैं धूप में, तो उसको भगाने के लिए एक बहुत ही अच्छी टिप है फ्रेंड्स। अगर आपके घर में आईना या शीशा हो ऐसे, तो 2-3 शीशा ले लीजिए और जहाँ जहाँ गेहूँ पसारी हैं उसके चारों कोनों पे या 2 से 3 जगह तो ज़रूर ही रख दीजिएगा। इस तरह आप रख देंगी तो रखने के बाद क्या होगा, जब भी कौवे या चिड़िया आएंगे ना तो इसमें अपना फेस देखेंगी तो डर के भाग जाएंगी या फिर उसी में बिजी हो जाएंगी, उसी में देखने में। फिर आपका गेहूँ बिल्कुल ही ख़राब नहीं करेंगी और आपका गेहूँ बहुत ही आसानी से सूखता रहेगा। इस तरह फ्रेंड्स आपको जो भी टिप पसंद आई हो तो मुझे लिख के ज़रूर बताइएगा। चैनल पे पहली बार आई हूँ तो सब्सक्राइब किए